मास में भगवान विष्णु और तुलसा जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत छठे अध्याय से 10वें अध्याय तक की कथा। छठा अध्याय, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है तथा तीर्थ पर स्नान करने से दुगुना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि दें। अर्घ्य मंत्र यह है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे दामोदर, हे जनार्दन, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि तक जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें: जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं। आप मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधियाँ व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के बाद व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते हुए जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य दें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है: पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके विरोध करें। फिर एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जय भगवान विष्णु। सप्तम अध्याय, मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बनाऊं। कार्तिक महात्म के नियम और व्रत के बारे में जानकर इतनी कथा सुनकर सूत जी से सौनक ऋषि कहने लगे: हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तो सूत जी कहने लगे: हे ऋषियों,
जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गया। सो जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों के रक्षक, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुतित सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाएगी, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा, जो कि समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगी कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे, मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छोड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इस बालक का नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे से राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का निरादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर धस्मर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके तुमने जो रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापिस कर दो। धस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उससे भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं और पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र को अमरावती में जाकर घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों के बीच युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई।
इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन दान देने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, अब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्यों तुम लक्ष्मी के भाई हो? तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने के लिए हम भी वहां गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अष्टम अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ और क्या आज्ञा है? हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है।
भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध हुआ और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। देवताओं ने जालंधर सेना सारे पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर शामिल हुए। उधर जालंधर कैलाश के निकट अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा, गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ और कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आ गया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख शिव जी स्वयं बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्यों पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गा रोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया।
तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ बेहवल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों से प्रहार किया। 9वां अध्याय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसी पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा तो उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चेतनता आ गई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपटी मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में समा गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके। वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको शाप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया।
ठीक उसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी के तेज को जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा, हे महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहे हैं, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। तब सब देवता भगवान की योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले कि तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों चीज़ें बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाए। 10वां अध्याय। कार्तिक लिखूं नारायण राय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए। सारा परिवार दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म में मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था,
इसी पाप से ये विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो इसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपना सौभाग्य की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।